तो बच्चों आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझते हैं। थर्मो इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एनर्जी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटे, केमिस्ट्री या फिजिक्स की या साइंस की वो ब्रांच जिसका सारा लेना देना किसके साथ है, एनर्जी के साथ। किस तरह से जो एनर्जी है वो क्या हो रही है बेटे, एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट या ट्रांसफर हो रही है। किस तरह से जो एनर्जी है वो इधर से इधर जा रही है। और जो थर्मोडायनेमिक्स है बेटे, जो ये सारी की सारी ब्रांच है, ये हमारी जो डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशंस है, जो डेली लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर सारी की सारी बेस्ड। क्लियर? ठीक है। थोड़ी देर के लिए क्या होता है, गर्मा गर्म चाय बना देते हैं। गर्मा गर्म क्या बना दी बेटे, तो मैं से पीते हैं चाय सारे, ओके। गर्मा गर्म चाय बना दी बेटे, अदरक डाल के बढ़िया, ठीक है। जैसे मैं चाय पीने लग गया बेटे, मेरे को किसी का फ़ोन आ गया। क्या आ गया बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसरो से था, ठीक है बेटे। तो मैं उसमें बिजी हो गया, मैं उसमें बिजी। तो बेटे मेरे को जब फ़ोन आया तो मैं फ़ोन में व्यस्त हो गया। आधे घंटे के बाद देखता हूँ मैं चाय क्या हो गई अपने आप। अगर बेटे मैं साइंस स्टूडेंट ना हो, अगर मैं साइंस स्टूडेंट नहीं होता तो मेरे को क्या लगता है यहाँ कोई भूत आ गया है। क्या आ गया बेटे, जिसने उस चाय की सारी एनर्जी खींच ली है। बट ऐसा नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ हो रही है, उनके जो आंसर है वो हमारे को कहाँ से मिलेंगे बेटे, थर्मोडायनेमिक्स से। कि चाय ठंडी क्यों हुई, ठंडी क्यों हुई, गर्म क्यों नहीं हुई अपने आप। ठीक है बेटे। तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ओके। अब सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। जिसमें बेटे पहली टर्म क्या है, सिस्टम। क्या है बेटे, सिस्टम। ओके। तो सिस्टम क्या होता है बेटे, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व। जैसे बेटे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही क्या बोला कि मान लो मैं क्या करता हूं बेटे, एक चाय बना देता हूं। क्या बना देता हूं बेटे, वाह क्या ड्राइंग है, ब्यूटीफुल। ठीक है बेटे, क्या बना दी मैंने बेटे, चाय। चाय का कलर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है बेटे, क्या बना दी, कैसी चाय बनाई बेटे, ऑब्वियसली सब गरम ही पीते हैं। कैसी चाय बनाई बेटे, गरम, है ना। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद देखो बेटे, जो चाय है इसे कुछ ऐसे ऐसे निकलता है धुआं जैसा बेटे ऊपर। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जो चाय है ये अपने आप क्या हो जाती है बेटे, ठंडी। मतलब मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, चाय को। मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, चाय को। मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट बेटे जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं बेटे, स्टडी कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, सिस्टम। उसको क्या बोला जाता है बेटे, सिस्टम। क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो सिस्टम क्या हो गया बेटे, पार्ट ऑफ यूनिवर्स। किसका पार्ट बेटे, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। उसको क्या बोला जाता है बेटे, सिस्टम। जिसको हम क्या कर रहे हैं बेटे, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो बेटे बाहर बर्फ पड़ी है। क्या पड़ी है बेटे, बर्फ। और मैं क्या चला गया बेटे, गरम गरम पानी से नहाने चला गया, गरम गरम पानी से नहाने चला गया। तो जैसे ही मैंने अपने शरीर के ऊपर गरम पानी डाला तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा बेटे, बढ़ जाएगा। और जैसे ही मैं बेटे बाहर निकलता हूं, बाहर का टेम्परेचर क्या है, बहुत, तो एकदम से ऐसा होता है बेटे कुछ। ठीक है। एकदम से मेरे को क्या लगने लगी, ठंड लगने लग गई। तो मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूं। उस टाइम सिस्टम कौन हूं बेटे, मैं खुद। मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट बेटे जिसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। या जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है बेटे, सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये आपका ये कप था किसका बेटे, चाय का, इसको हम क्या नाम देंगे, सिस्टम का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे बेटे, सिस्टम। ओके। तो जो रेस्ट सारी चीजें बच गई, जो उसके इधर उधर है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाएगा, सराउंडिंग। क्या बोला जाएगा बेटे, सराउंडिंग। ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है किसका बेटे, यूनिवर्स का। किसका, यूनिवर्स का। रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है बेटे। एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब बेटे यूनिवर्स का वो पार्ट, एक तो ऐसा पार्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी जितनी भी चीजें यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे बेटे, सराउंडिंग बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे बेटे,
सराउंडिंग। ठीक है, जैसे जो चाय है, चाय के चारों तरफ क्या हो रहे होंगे, गैसियस पार्टिकल घूम रहे होंगे, गैसियस पार्टिकल्स घूम रहे होंगे। ठीक है, चाय के साथ आपने चेयर रखी है, ठीक है, चाय के साथ आप क्या कर रहे हो बेटे, नाच रहे हो, गा रहे हो, तो वो क्या हो गया, सारा की सारा सराउंडिंग हो गया। क्लियर? मतलब जब भी अगर मैं बात करूं, जब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में मिल जाते हैं तो तब किसका निर्माण होता है बेटे, यूनिवर्स का। किसका निर्माण होता है, यूनिवर्स। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो सारी की सारी कहानी है वो किसकी कहानी है बेटे, सिस्टम और सराउंडिंग की। जो हीट का एक्सचेंज होगा या हीट का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो किस किस के बीच होगा बेटे, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। क्लियर होगी बेटे बात? ओके, तो सिस्टम क्या हो गया, जिसको हम क्या कर रहे हैं बेटे, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम क्या कर रहे हैं बेटे, स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं बेटे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है बेटे, सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे, उसको सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, देखो जैसे यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है बेटे, ठीक है, एग्जांपल में क्या दे रखा है बेटे, हमारे को एक ग्लास दे रखा है कि नहीं? ठीक है, तो इस केस में बेटे मैं स्टडी किसको कर रहा हूं, इस थर्मोडायनेमिक्स, इस ग्लास या इस बीकर में जो पानी रखा है, या ये जो बीकर है, इसको क्या कर रहा हूं बेटे, स्टडी कर रहा हूं। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटे, इस केस में सिस्टम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटे, सिस्टम बोला जाएगा। क्लियर होगी बात? और जितनी भी चीजें उसके आसपास होगी, उसके वातावरण में होगी बेटे, उसको क्या बोला जाएगा, सराउंडिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटे, उसको सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटे टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बेटे, टाइप्स। जो आपके सिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है बेटे, ओके। छड्डो गुस्सा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, अब जो सिस्टम है बेटे वो होते हैं 3 तरह के। कितनी तरह के? ओके, ध्यान से समझेंगे बेटे। पहला जो सिस्टम है बेटे वो है ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है बेटे जो सिस्टम और सराउंडिंग है, जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग है, उनके बीच क्या हो रहा है, मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा सिस्टम जो क्या कर सकता है बेटे, वहां पे क्या कर सकता है बेटे, एनर्जी और मैटर दोनों को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के साथ। ओके, सिंपल सी बात थी, गर्मा गर्म चाय बना दी बेटे। क्या बना दी? गर्मा गर्म चाय बना दी। बहुत बढ़िया बात है, गर्मा गर्म चाय बना दी। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मतलब सिस्टम ने क्या कर दिया, अपने आसपास का जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जितनी भी चीजें इसके साथ इंटरेक्ट कर रही थी, उनको क्या कर दी बेटे, अपनी एनर्जी दे दी। उनको क्या कर दी, अपनी एनर्जी दे दी। मतलब सिस्टम ने अपनी एनर्जी किसको दे दी बेटे, सराउंडिंग को दे दी। दे दी कि नहीं? मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग के साथ किसको एक्सचेंज कर रहा है बेटे, एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है। एक और चीज आपने देखी होगी, जो गर्मा गर्म चाय होती है उसमें से यहां से कुछ गैसियस पार्टिकल भी ऊपर निकलते हुए नजर आते हैं कि नहीं? अगर मैं इसको बंद कर दूं, क्या कर दूं बेटे, तो जो भी आपने ढक्कन लगाया होता है उसमें कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स टिक जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूं, तो कुछ एक जो वाटर, चाय में क्या होता है मेन, पानी। आप भी तो पानी वाली चाय पिलाते होंगे बेटे, रिश्तेदारों को पिलाते हैं कि नहीं? ठीक है, दूध कम पानी ज्यादा, ऐसा ही होता है बेटे। अच्छा, तो यहां से जब हम चाय को साइड में रखते हैं तो यहां से क्या निकलते हैं, कुछ एक वाटर मॉलिक्यूल्स, जिनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। वो वाटर मॉलिक्यूल कहां चले जाते हैं बेटे, ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि पिछले चैप्टर में जो कट हो चुका है उसमें एक चीज थी जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम किसी भी सिस्टम को क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? तो वो पार्टिकल्स के बीच क्या हो जाती है बेटे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप घर में पानी को गर्म करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, तो क्या सारा की सारा पानी एक बारी में ऊपर चला जाता है? पहले थोड़ा सा जाएगा, फिर थोड़ा सा जाएगा, फिर थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पहले वो पार्टिकल्स जाएंगे जिनकी एनर्जीज क्या होंगी, ज्यादा। मतलब जब आप एनर्जी दे रहे हो, वो क्या हो रही है, पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट, कुछ को ज्यादा मिल रही है, कुछ को, जिसको ज्यादा मिलेगी वो कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। सेम यहां पे भी ऐसा होगा बेटे, जिन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो कहां चले जाएंगे, ऊपर। मतलब यहां से कुछ एक पार्टिकल कहां जा रहे हैं,
ऊपर, पार्टिकल का मतलब है यहां से कुछ एक मास का निकल जा रहा है ऊपर, मतलब ये ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी को भी एक्सचेंज कर रहा है, साथ ही साथ किसको एक्सचेंज कर रहा है? मैटर को भी बेटे एक्सचेंज कर रहा है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटे? ओपन सिस्टम। कैसा सिस्टम? ओपन, जो क्या कर सकता है बेटे? एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर को भी एक्सचेंज कर सकता है बेटे। क्लियर? जैसे कि मेरा दिल है, आपका दिल है, ठीक है बेटे, तो चाहे कुछ भी अंदर आए चाहे कुछ भी बाहर जाए, ये हमेशा क्या रहेगा बेटे? खुला ही रहेगा, ठीक है। बेशक आप बाद में डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ठीक है, बेशक आप बाद में मेरे को ना पहचानो, बट मैं बेटे आपको हमेशा पहचानता रहूं। कुछ बातें आप मेरे को सिखाएंगे, कुछ बातें हाँ जी, ठीक है। तो कैसा सिस्टम हो गया वो? ओपन सिस्टम की एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर बेटे? ओके। और दूसरा सिस्टम हो गया बेटे क्लोज्ड सिस्टम। कैसा सिस्टम बेटे? क्लोज्ड। जैसे नाम से ही पता लग रहा है क्लोज्ड। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है बेटे? जो सिर्फ एनर्जी को ही एक्सचेंज, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच सिर्फ किसका एक्सचेंज हो सकता है बेटे? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। ओके बेटे, क्या हो गया? सेम यही मैंने ले ली बेटे चाय। क्या ले ली बेटे? चाय का गिलास ले लिया बेटे, बहुत बढ़िया। ये तो सारे गिलास अच्छे बन रहे हैं बेटे पहली बारी जिंदगी में, ठीक है। चाय का गिलास ले लिया बेटे, ठीक है, इसमें चाय भर दी गर्मा गर्म, भर दी बेटे गर्मा गर्म। अब मैंने क्या कर दिया बेटे? जो एक चाय का गिलास था इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटे? ढक्कन लगा दिया। क्या लगा दिया बेटे? ढक्कन। क्या अब इससे अंदर से निकल के कुछ ऊपर जाएगा? वो अंदर ही रहेगा। क्या ये सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज हो सकता है? मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। बट चाय का गिलास अभी भी ठंडा हो रहा है, मतलब जो ये सिस्टम है ये सिर्फ क्या एक्सचेंज कर रहा है? हीट। यहां पे बोल सकता हूं क्या? एनर्जी। हीट भी क्या होता है? एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। क्लियर? मतलब ऐसा सिस्टम जो सिर्फ किसको एक्सचेंज कर सकता है? एनर्जी को ही, ठीक है। वो मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके ऊपर क्या लगा दिया बेटे? उसको हमने अब क्या कर दिया है? बंद कर दिया। क्या कर दिया बेटे? बंद, ठीक है। ओके बेटे। अच्छा, जैसे तुम्हारा सिस्टम भी क्या हो जाता है बेटे? क्लोज। इसका एग्जांपल है तुम खुद, ठीक है बेटे। जब पढ़ाई की बातें होती है, किसकी बातें? पढ़ाई की, तब तुम भी क्या लगा देते बेटे? ढक्कन। क्या लगा देते हैं? हाँ, ना तो बाहर से कोई चीज अंदर जा पाएगी, ना ही अंदर से कोई चीज कहां पाएगी। हाँ, अगर क्या करना बेटे? घूमना है। क्या करना है? हाँ, चैटिंग करनी है। क्या करनी है बेटे? हाँ, सोशल मीडिया में, ठीक है बेटे। नाचना है, गाना है, तो तब वो सिस्टम का ढक्कन खुल जाता है, तब वो कैसा सिस्टम बन जाता है बेटे? ठीक है बेटे, क्लियर होगी बात? तो क्लोज सिस्टम क्या होगा? जो सिर्फ किसको एक्सचेंज कर सकता है? एनर्जी को। वो मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता। ओके बेटे, तो आपने कैसा सिस्टम बनना है बेटे? हाँ, कैसा बेटे? हाँ ना, ऐसा भी ओपन नहीं बनना कि हर कोई आके, ठीक है बेटे। बाकी समझदार हैं आप, ठीक है। तीसरा कौन सा बेटे? आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा बेटे? एक ऐसा सिस्टम जो ना तो बेटे हीट को एक्सचेंज कर पाएगा, ना ही मैटर को, ठीक है। नो एक्सचेंज ऑफ किसका बेटे? हीट या मैटर, ठीक है। एनर्जी लिख लेता हूं, ठीक है। कोई एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब इसकी जो वॉल्स होंगी बेटे, कैसे क्या होंगी? वॉल्स वो क्या होंगी? आइसोलेटेड। कैसी? या हम बोल सकते हैं इंसुलेटेड। सॉरी, क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटेड। मतलब ना तो बाहर की हीट कहाँ जाएगी? अंदर, ना ही अंदर की हीट कहाँ आएगी? बाहर। बेटे थर्मस होते, थर्मस, ठीक है बेटे। तो उसमें आपका जो आपने चाय डाली है या जो पानी डाला है वो क्या रहता है? गरम रहता है। रहता है कि नहीं? बट उसमें भी फर्क है बेटे। एक मिलती बूढ़ी दिवाली में 200 की, ठीक है बेटे। वो है सिर्फ कौन सा सिस्टम? क्लोज सिस्टम। कैसा सिस्टम? क्योंकि उसमें पानी क्या हो जाता है बेटे? ठंडा हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? एक मिलती है बेटे महंगे वाली। क्या मिलती है बेटे? हाँ, जिसमें उतने जल्दी ठंडा, क्योंकि उसमें जो वॉल्स लगी होती है वो कैसी होती है? इंसुलेटेड होती है। ना तो हीट बेटे अंदर जाएगी, ना ही हीट, मतलब ऐसा से ऊपर से तो बंद ही होगी ना बेटे। देखो मैटर का एक्सचेंज तो
वैसे भी नहीं हो रहा। बट इस केस में क्या होता है बेटे, इन वॉल्स की वजह से एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होता। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटे, आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम बेटे, आइसोलेटेड। ठीक है, जैसे बेटे कोविड-19 हुआ था, ठीक है, तो जो भी जिसको भी हुआ था तो उनको क्या कर देते थे हम, आइसोलेट कर देते थे। आइसोलेट का मतलब ना तो बाहर निकल सकते ना वो अंदर जा सकते हैं ठीक है बेटे, ना ही कोई बाहर से उनके पास अंदर जा सकता है, ना ही वो अंदर से बाहर आ सकते हैं। ठीक है बेटे, तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पे केमिस्ट्री में भी होता है बेटे, जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज होता है ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है सभी को, पक्का बेटे, कोई डाउट, बढ़े आगे फिर। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट था हाँ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या बेटे, माइक्रो नहीं मैक्रो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटे, विच अराइजेज ड्यू टू बल्क बिहेवियर, बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है बेटे, झुंड में तो लेबर आती है, ठेकेदार अकेला आता है, बस ऐसा ही जी यार। बेटे ध्यान से समझेंगे, मान लो ये कोई सिस्टम है बेटे मेरे पास, क्या है बेटे, तो इस सिस्टम को ओपन क्यों क्लोज, ये नहीं है बेटे सिस्टम, इसको ओपन ही रखते हैं थोड़ी देर। क्या रखते हैं बेटे, ओपन, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे, अरे चाहे पानी है चाहे जो मर्जी है, वो क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ, ऐसा है कि नहीं है बेटे। अच्छा, तो मतलब अगर देखा जाए जो ये मेरा सिस्टम है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसमें क्या है बेटे, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसमें क्या है बेटे, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो बल्क बिहेवियर से अराइज होती है। बल्क बिहेवियर का मतलब है, यहां पे हम क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक एक पार्टिकल की बात नहीं करेंगे कि इस पार्टिकल का टेम्परेचर क्या है, ये पार्टिकल देखने में कैसा है, ये नाचने में कैसा है, ये गाने में कैसा है। यहां पे हम क्या करेंगे बेटे, पूरी क्लास को जज करेंगे, एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को हम जज नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात। मतलब इसमें मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहले चलो मैं इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करता हूं, थोड़ी देर के बाद इसकी करता हूं, फिर इसकी करता हूं, फिर इसकी करता हूं, फिर इसकी करता हूं। बेटे अगर मैं 18 साल में भी शुरू करूंगा बेटे, ठीक है, तो 60 साल तो मेरे को प्रॉपर्टीज ही गिरने में, अगर मैं हर एक पार्टिकल की अलग अलग स्टडी करूंगा तो बेटे 60 साल तो उसी में ही हो जाएंगे कि नहीं बेटे। तो शादी कब करूंगा, ठीक है, जरूरी है ना बेटे वो। ओके, तो उसके लिए क्या है, थर्मोडायनामिक्स। जैसे नाम ही है मैक्रो, मैक्रो का मतलब जो छोटी मोटी चीजें है उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। मतलब अब क्या करें हम, बड़े लेवल पे बात, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ इसी पार्टिकल का टेम्परेचर निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, जब टेम्परेचर मेजर करूंगा तो वो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करूंगा। ऐसा नहीं कि इस पार्टिकल का कितना है, इसका कितना है, ये थोड़ा नीचे जैसे, अच्छा एक है यहाँ पे भी, अच्छा इसका कितना है। बेटे ऐसा नहीं होता। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसमें हम सारे पार्टिकल्स की वजह से जो प्रॉपर्टीज कलेक्टिवली आ रही हैं उनको क्या करते हैं बेटे, स्टडी करते हैं। जैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का एग्जांपल हो गया बेटे टेम्परेचर, क्या हो गया बेटे, टेम्परेचर, क्या हो गया बेटे, प्रेशर, क्या हो गया बेटे, प्रेशर, क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, मैं सिर्फ एक पार्टिकल का प्रेशर नहीं देखूंगा, एक पार्टिकल का टेम्परेचर, एक पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं देखूंगा। सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे कलेक्टिवली मैं क्या करूंगा, उनके टेम्परेचर को मेजर करूंगा, कलेक्टिवली उनके प्रेशर को मेजर करूंगा, कलेक्टिवली उनके वॉल्यूम को मेजर करूंगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टीज बेटे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये सारी कैसी प्रॉपर्टीज है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो किसकी वजह से आ रही है बेटे, पार्टिकल्स की बल्क बिहेवियर की वजह से आ रही है। मतलब इसमें हम पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, पार्टिकल्स को हम एक ही मान रहे। क्लियर, ओके बेटे। इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकती है, इसकी एनर्जी कम हो सकती है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो सकती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बोला था। बट यहां पे हमारा इनसे पर्टिकुलरली कोई लेना देना नहीं है, हम क्या करेंगे, कलेक्टिवली बात करेंगे। क्लियर, तो इन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं बेटे, हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्लियर, ओके। अब जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है इनको फर्दर डिवाइड किया गया बेटे दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोल्ड ऑल्सो। ठीक है, पहले ही है टाइप बेटे इसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी बेटे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी बेटे, प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच
डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेगी कि मेरे सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास, अगर किसी में मैटर कम है, अगर किसी में मैटर, तो उसका मास भी क्या होगा? कम। अगर किसी में मैटर क्या है बेटे, तो उसका मास भी क्या होगा? मतलब जो मास है वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग अलग है तो मास भी, सीधी बात है बेटे कि नहीं? ठीक है। अगर मैं स्तुति को बेटे फूक मारूं, क्या मारूं बेटे? फूक, तो ये उड़ भी सकती है बेटे। क्या हो सकती है? उड़ भी सकती है। बट अगर मैं शहजादे को फूक मारूं, क्या वो उड़ सकता है बेटे? उड़ सकता है बेटे? नहीं, क्योंकि दोनों में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है बेटे? अलग अलग। क्योंकि दोनों का मास क्या है बेटे? अलग अलग है। क्लियर? तो मास कैसी क्वांटिटी, कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, वॉल्यूम को भी बोल सकते हैं बेटे, वॉल्यूम को भी बोल सकते हैं बेटे। स्तुति कितनी सी जगह घेरेगी? शहजादा। क्लियर है बेटे बात? मतलब वॉल्यूम भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है बेटे। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ एक क्वांटिटीज इसमें और भी हैं। हीट कैपेसिटी आगे आएगी पढ़ने के लिए, डरना नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, वहां पे तभी मैं वही बताऊंगा कौन सी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है, जो जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आती रहेंगी। क्लियर बेटे? इस बात को समझ में आया कि नहीं आई? अरे सीधी सी बात है, इसमें मैटर है इतना जैसा, इसमें मैटर इतना जैसा, तो इसका मास क्या होगा? कम होगा। मान लो जो मैंने 4 ये बॉल बनाए हैं, एक बॉल का मास है 5 kg, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 20। अब एक जगह कितने आ गए बेटे? 8 आ गए, तो इनका कितना हो जाएगा? 40 kg। मतलब जो मास है वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। इसमें सिर्फ 4 ही था, इसमें कितने थे? 8। मतलब नंबर जो सब्सटेंस थे, जो क्वांटिटी थी, वो क्या हो गई? अब बढ़ गई, तो मास भी क्या हो गया? ओके बेटे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटे? क्लियर होगी बात? पक्का? जैसे एरिया भी आ सकता है, इसमें आ सकता है बेटे, एरिया आ सकता है बेटे, एरिया। अच्छा, क्या फोर्स भी आ सकती है बेटे? क्या फोर्स भी आ सकती है बेटे? F = F = ma। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटे? मास के ऊपर डिपेंड करती है। अरे भैया, एक है पहली का बच्चा जिसका मास कम है, उसको भी मैं एक चांटा मार रहा हूं, उसको भी क्या कर रहा हूं बेटे मैं? है ना। एक है 11th क्लास का बच्चा, उसको भी मैं सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से क्या कर रहा हूं बेटे? चांटा मार रहा हूं। दर्द किसको ज्यादा होगा? क्योंकि उसका मास क्या है? उसका मास क्या है बेटे? इंपैक्ट क्या पड़ेगा उसके ऊपर? ज्यादा पड़ेगा बेटे। कहीं ज्यादा जोर से पड़ गया तो। ठीक है बेटे? क्लियर? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, उनको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और बोर्ड के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये कैसा है बेटे? इंपॉर्टेंट। ठीक है जी? ओके। दूसरी कौन सी हो गई? इंटेंसिव। इंटेंसिव कौन सी होगी? विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बेटे? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसका लेना देना नहीं है। ठीक है? जैसे इसका एग्जांपल हो गया बेटे टेम्परेचर। क्या हो गया बेटे इसका एग्जांपल? टेम्परेचर। ठीक है? इसका एग्जांपल हो गया बेटे प्रेशर। क्या हो गया बेटे? अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमारे ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, मेरा मास है मान लो 70 kg। कितना है बेटे? 70। ठीक है? मान लो स्तुति का है 50। कितना है बेटे? 50। तो क्या हमारे ऊपर अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है? क्या लगेगा बेटे? वो सेम। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ भेदभाव करता है बेटे? वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अनलेस अनटिल हम सेम हाइट पे खड़े हैं। अगर तो हाइट में फर्क आएगा तब तो प्रेशर में फर्क आएगा। बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर कम या ज्यादा होता है तो प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है उतना ही प्रेशर मेरे ऊपर भी लग रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो मैंने कोई सिस्टम ले लिया बेटे। क्या ले लिया बेटे? सिस्टम। अब सिस्टम ले लिया है तो इसमें क्या होंगे? बहुत सारे
पार्टिकल्स। बहुत बढ़िया बात है, क्या होंगे बेटे? बहुत सारे पार्टिकल्स। लेट अस सपोज जो ये सिस्टम मैंने लिया है इसका मैंने वॉल्यूम कितना ले लिया बेटे? V। लेट अस सपोज इसका वॉल्यूम कितना है बेटे? V। और इसका जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो मान लो कितना है बेटे? सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कितना मान लो बेटे? समझ में आ गई बात यहां तक? अच्छा ओके, अब मैंने क्या कर दिया बेटे? इसको बीच से आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो क्या इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा? ऑब्वियसली आएगा। इस वाले पोर्शन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? V/2। इस वाले पोर्शन की वॉल्यूम भी कितनी हो जाएगी बेटे? इसका मतलब है वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम हुआ, पहले क्या था? ये एक ही था बेटे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या था? बहुत ज्यादा, तो वॉल्यूम कितना था? V। अब जब मैंने आधा कर दिया तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इधर क्या हो गया? इधर भी क्या हो गया? तो वॉल्यूम भी क्या हो गई? वॉल्यूम भी क्या हो गई? कम। बट क्या बेटे इसको आधा करने के बाद, अब पहले टेम्परेचर कितना था? तो इसको आधा करने के बाद इस वाले पोर्शन का टेम्परेचर भी कितना रहेगा? इसका भी कितना रहेगा? क्या टेम्परेचर में चेंज आया? तो मतलब टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, टेम्परेचर क्या मेजर करता है? कितनी हॉटनेस जिसमें है। ठीक है, अब मान लो एक है 90 kg का, एक है 50 kg का, हॉटनेस दोनों में क्या है बेटे? सेम। हॉटनेस क्या है दोनों में? सेम। तो टेम्परेचर भी क्या होगा दोनों का? क्या टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी होगी बेटे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? और इसका एग्जांपल आगे भी आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और भी एग्जांपल आएंगे बेटे, तो वो मैंने बताया है, वो हम वहीं करेंगे जब जो टर्म्स आती रहेंगी, जो टर्म्स आती रहेंगी। एक्सटेंसिव इंटेंसिव का पता लग गया। एक्सटेंसिव क्या होंगी बेटे? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हो गई बेटे बात? पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे बेटे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हो गया बेटे स्टेट। किसी भी का जो, किसी सिस्टम का जो स्टेट है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सिस्टम के स्टेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सिस्टम इज एट particular state when macroscopic properties have a definite value। तो तब हम क्या बोलते हैं? जो हमारा सिस्टम है वो क्या एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल बेटे, बर्फ देखी है सबने? ओहो मुबारक। ऐसे आइस क्यूब्स भी देखे हैं बेटे? घर में होते हैं, फ्रिज होता है बेटे एक चीज़, ऐसे ऐसे आइस क्यूब होते हैं बेटे। अच्छा, एक मैंने आइस क्यूब निकाल दिया बेटे, दिख रहा है बेटे सबको? अंधा तो नहीं है कोई बेटे? ये कैसा डायग्राम बना रहा हूँ मैं? प्लेट में निकालना था बेटे। चलो लेट अस सपोज ये प्लेट में है बेटे। क्या है बेटे? लेट अस सपोज किस में है? प्लेट। हाँ, तो अभी एक और चीज़ समझना यहाँ पे, इसका टेम्परेचर क्या होगा? अभी बहुत कम। मतलब जो पार्टिकल्स, अगर मैं इसमें थर्मोमीटर डालता हूं तो टेम्परेचर कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा, 1 डिग्री आएगा कि नहीं? और जो जिस कमरे में मैंने इसको रखा है उस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? 25, 20 या 30 के करीब। आजकल तो बहुत गर्मी है, 32 भी हो सकता है बेटे, निर्मंड की बात करो तो होगा क्या? रूम में जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या है? तो जब वो इसके साथ टकराएंगे, जब इसके साथ अपनी एनर्जी किसको दे देंगे? तो आइस क्यूब में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे हम, रखी तो बर्फ थी, उसका क्या बन गया? उसका क्या बन गया? वैसे तो ये सख्त था, पर जैसे रूम टेम्परेचर में आ गया उसके बाद क्या हो गया बेटे? पिघल गया। मतलब इससे क्या पता लगता है बेटे? हर जगह पिघलना, हाँ ठीक है, वैसे तो सख्त बनना है, बट जहां पिघलने की बारी आ गई वहां पे पिघलना भी है, वहां पे हाँ सख्त बन के नहीं रहना। ठीक है बेटे, पर हर जगह नहीं पिघलना है। समझ गए बात को? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है बेटे, जो ना समझा वो समझदार नहीं। समझ गए? क्लियर होगी बात? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इसके जो स्टेट है वो क्या हो गई? पहले सॉलिड था, अब क्या हो गया? कैसे चेंज हुई? जब इसको बाहर से क्या मिली? एनर्जी
मिली। मतलब जब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर था, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर था वो ज्यादा था और इसका टेम्परेचर कम था, तो सराउंडिंग ने एनर्जी किसको दे दी? इसको दे दी। ओके, अब ध्यान से एक मेरी बात समझेंगे। जब तक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वैल्यू है, क्या है बेटे? एक स्पेसिफिक। जब तक टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो इसकी वॉल्यूम कितनी थी? 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसके ऊपर कितना प्रेशर लग गया था? 1 एटमॉस्फेरिक। तब ये किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में। मतलब तब ये क्या था? एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट था। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, इसकी स्टेट चेंज होने, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। मतलब स्टेट का मतलब क्या है? जब आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की क्या होगी? एक डेफिनेट वैल्यू होगी, तब जो मेरा सिस्टम है वो क्या होगा? एक डेफिनेट स्टेट में प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे इनमें आप क्या लाओगे बेटे? चेंज। तो सिस्टम का स्टेट भी क्या होने लग जाएगा बेटे? चेंज होने लग जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसको क्या बोलते हैं बेटे? इनको स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल बोले तो जो स्टेट को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। बेटे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग, सॉरी वो तो नाइन्थ में, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था बेटे कि नहीं? कि हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को हम क्या करेंगे? टेम्परेचर, उसको क्या सप्लाई करेंगे? हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करने के बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टेट क्या हो रही है? मतलब जब तक इनकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू है तब तक मेरा सिस्टम क्या होगा? एक स्पेसिफिक डेफिनेट स्टेट में प्रेजेंट होगा। जैसे हम इन वैल्यूज को क्या कर देंगे? चेंज, तो सिस्टम की स्टेट भी क्या हो जाएगी बेटे? चेंज हो जाएगी। सिस्टम की स्टेट क्या हो जाएगी बेटे? चेंज। क्लियर? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब जो स्टेट को चेंज करने के लिए यूज हो रहे हैं, या जो सिस्टम की स्टेट को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। क्लियर होगी बेटे बात? पक्का? किसी को कोई डाउट? बढ़े आगे। नेक्स्ट हो गए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस। वो वीडियो देखी थी, क्या हुआ गश? फंक्शन, छोटी ऐसी बच्ची होती है, ठीक है। स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं? whose value depends only on state of system। स्टेट फंक्शन क्या होंगे? ऐसे फंक्शंस बेटे जिनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सिर्फ सिस्टम की स्टेट के ऊपर। किस तरह से आपने वो चेंज लाया है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सिंपल सी बात है बेटे, है ना। मैं हूं बेटे अभी खड़ा कहां पे है? चंडी माता के मंदिर के पास। देखा बेटे सबने? पोस्ट ऑफिस देखा है? पोस्ट ऑफिस। अच्छा, मैंने जाना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मल। कहाँ जाना है? 2 रास्ते बेटे जाने के। कितने रास्ते हैं? एक बेटे नहर होके जाता है, एक बेटे साइंस हब होके जाता है। ठीक है बेटे? जाता है कि नहीं? अच्छा, अब देखो मैंने पहुंचना कहाँ है बेटे? ठीक है, मेरा मोटिव कहाँ जाने का है? वहां। तो मैं बेटे ऊपर होके भी जा सकता हूं, मैं नीचे होके भी। एट द एंड ऑफ द डे मैं पहुंचूंगा कहां बेटे? क्या वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने ये वाला पाथ लिया कि ये वाला पाथ? एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मैंने करना है पानी गर्म। क्या करना है? पानी का क्या बढ़ाना है? टेम्परेचर। तभी तो पानी क्या होगा? जब मैं पानी का क्या बढ़ाऊंगा? अच्छा, अब एक दिन लगाई मैंने रॉड। क्या लगाई? ये नहीं, क्या लगाई बेटे? तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से निकल के आई। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या हुआ? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, दूसरे दिन लाइट चले गई। लाइट बट लकड़ियां थी मेरे पास। क्या थी बेटे? दूसरे दिन क्या जला दी मैंने? आग जला दी बेटे। अच्छा, जब मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की, मान लो पहले दिन का जो मेरा पानी था उसका टेम्परेचर कितना कर दिया मैंने? दूसरे दिन का जो टेम्परेचर था वो भी कितना करना था? तो जितनी हीट मैं क्या कर रहा हूं बेटे? रॉड से सप्लाई कर रहा हूं, उतनी हीट अगले दिन मैं किसे सप्लाई करूंगा? लकड़ी से सप्लाई करूंगा। मतलब जो इसका टेम्परेचर बढ़ा, क्या वो इसके ऊपर डिपेंड हुआ कि मैंने उसको कैसे बढ़ाया? मैं उसको ऐसे भी बढ़ा सकता हूं, मैं उसको ऐसे भी बढ़ा सकता हूं। मतलब जो मैं चेंज ला रहा हूं,
ला रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बात, जो मैं चेंज ला रहा हूं, कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे फंक्शन होते हैं जो जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कैसे नंबर आ गए, चाहे मैं नकल करूं चाहे मैं अक्ल से काम लूं, लास्ट में वाह वाई क्या होंगी, स्कॉलरशिप किसके बेसिस पे मिलेगी, नंबर के बेसिस पे मिलेगी। वो मैटर नहीं करेगा कि तुमने नकल खाई कि तुमने अपनी मेहनत, क्या डिपेंड करेगा उसके ऊपर, डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे फंक्शन जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उनमें चेंज ला रहे हैं, उसके उनसे कोई फर्क, बट उनका इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट क्या है, वो फंक्शन सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। किस तरह से जो जर्नी है, देखो बेटे सीधी बात है, तुमको जज किसके बेसिस पे करेंगी, सोसाइटी, फैमिली, सब तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे, तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे, जो तुम्हारे फाइनल एग्जामिनेशन में मार्क्स आएंगे, उसी बेसिस पे तुम्हारा एक टैग लगाया जाएगा, इंटेलिजेंट डफर का लगाया जाएगा बेटे कि नहीं। बट ऐसी चीज दुनिया में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, हर एक यूनिक है बेटे, हर एक के पास क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में 118 है तो 118 के पास क्या है, अपनी अपनी, सबकी अपनी काबिलियत है, सबकी अपनी प्रॉपर्टी है। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, वो और चीज़ों में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो और चीज़ों में भी अच्छा ना हो, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई डांस में अच्छा हो सकता है, कोई एडिटिंग में अच्छा हो सकता है बेटे, ठीक है, कोई डिबेट में अच्छा हो सकता है, मतलब सबकी एक अपनी प्रॉपर्टी है। बट चलो इस सिस्टम में हम आए हैं तो मतलब इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं हमारे को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जज किसके बेसिस पे किया जाएगा बेटे, मार्क्स के बेसिस पे किया जाएगा। क्या जो आपकी वो जर्नी 1 साल की रही या 1.5 साल की रही, क्या उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपने कितना मेहनत की है, या आपके साथ कितनी मेहनत आपको कराई गई है, क्या उसके बारे में कोई बात करता है बेटे, उसके बारे में बात नहीं करता। किस तरह से आप में वो चेंज आया है, किस तरह से आपने वो पढ़ना शुरू किया, ठीक है। पहले तो मेरे 0 आते थे, ठीक है, फिर जैसे मैं साइंस अब गया फिर मैं हीरो बन गया, ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। तो मतलब उस जर्नी के बारे में कोई बात, मतलब वो जर्नी भी कैसा फंक्शन हुई, स्टेट फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। किन किन प्रॉब्लम्स का आपने सामना किया, क्या क्या दिक्कतें आपको जिंदगी में आई, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आई, ठीक है, किन किन लोगों का आपने सामना किया, किन किन लोगों को आपने फेस किया, वो उसके ऊपर डिपेंड, ठीक है। जो जजमेंट आपको पास ऑन की जाएगी वो किसके बेसिस पे की जाएगी, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटे, स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टेट के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है बेटे। तो आपको भी किसके बेसिस पे जज किया जाएगा, स्टेट फंक्शन के बेसिस पे ही जज किया जाएगा, क्लियर। पाथ के ऊपर जज नहीं किया जाएगा, ओके, क्लियर होगी बेटे बात। स्टेट फंक्शन का पता लग गया, जिसकी वैल्यू सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिस्टम की स्टेट के ऊपर, ओके। बढ़े आगे बेटे, ओके। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेज, या स्टेज बोल सकते हैं, व्हेन देयर इज नो चेंज इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एक ऐसी स्टेज, ठीक है, जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा सिस्टम की। अब समझेंगे बेटे, ध्यान से समझेंगे बेटे। ओहो क्या बात है, ये हो गई कैसी बॉडी बेटे, मान लो हॉट बॉडी, कैसी बॉडी, बहुत बढ़िया, मतलब गरम, कैसी बेटे, गरम, ठीक है, ओके। अब इसके कांटेक्ट में मैंने एक ऐसी ऑब्जेक्ट ले आई जो कैसी बॉडी थी बेटे, कैसी थी बेटे, कोल्ड बॉडी, होता है ना, मान लो, है ना। अभी तो मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सिंपली, ठीक है। चलो मेरी एनर्जी तो वैसे हाई रहती है, ठीक है, जैसे कई होते हैं ना बेटे बोरिंग से भी, तो जैसे ऐसी एनर्जी, हाँ जी ठीक है, चल रहा है। अब क्या हुआ, एकदम से मेरे को सामने कोई ऐसा दिख गया, एकदम से मेरे को कोई सामने ऐसा दिख गया जिसने दूर से ही मेरे ऊपर एक बाण छोड़ा, मतलब वहाँ से एक एनर्जी आई, क्या आई बेटे, एनर्जी, ठीक है। तो एकदम से मेरी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। होता है ना बेटा ऐसे, किसी को इम्प्रेस करने के लिए अगर वो काम आप स्लो कर रहे थे, है ना, वो भी वहाँ पे आ गया, फिर आप उस काम को क्या करने लग जाते हैं, फास्ट करने, और अच्छे तरीके से बूस्टअप हो जाता है बेटे कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग टूर्नामेंट्स में गए अगले साल,
नेक्स्ट ईयर टूर्नामेंट्स में गए, ठीक है, वहाँ लगाया कबड्डी का मैच भाई, रितेश चला गया रेड देने, क्या चला गया, पहली रेड में इसको पकड़ लिया, पहली रेड में इसको, फिर इसकी द्वारा अंदर आ गया, फिर द्वारा रेड देने गया, एकदम से पीछे से 2-3 आवाज आई, रितेश रितेश, ठीक है, वो भी किसकी, गर्ल्स की, किसकी आई बेटे, तो भाई का कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा बेटे, बढ़ेगा कि नहीं बेटे, ये तो ऐसा सोचेगा कि साथ की साथ कोई एक साथ ले आता हूं बेटे, सोचेगा कि नहीं बेटे, तो मतलब एकदम से इसकी एनर्जी क्या हो गई बेटे, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं रितेश, है ना, तो ये तो सोचेगा मैं फील्ड ही खाली कर दूं एक बारी में, होगा ऐसा कि नहीं बेटे, होता है ऐसा कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं। अच्छा, तो वैसे ही ध्यान से समझो, जब दो ऑब्जेक्ट, एक है हॉट बॉडी, एक कैसी बॉडी है बेटे, हॉट बॉडी का मतलब टेम्परेचर क्या होगा बेटे इसका, और इसका टेम्परेचर क्या होगा बेटे, तो जैसे ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, कहाँ आती है बेटे, तो यहां से क्या होता है, हीट का फ्लो होने लग जाता है हॉट बॉडी से कहां के लिए बेटे, कोल्ड बॉडी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मिलेगा बाद में, थर्मो जब हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत बढ़िया। तो होता क्या होगा, क्या बेटे, मान लो इसका जो टेम्परेचर था वो कितना था बेटे, 50 डिग्री, इसका कितना था बेटे, 20 डिग्री। तो जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो हीट का ट्रांसफर कहां से होता रहेगा, यहां से इधर के लिए होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा कि नहीं, ठीक है बेटे। वो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक क्या होता रहेगा बेटे, हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। चाहे तब तक ठंडी होती रहेगी जब तक उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, शाम को थर्मामीटर लेके मेजर कर देना। क्लियर होगी बेटे बात। तो होगा क्या, ये हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा, मान लो अब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, हॉट बॉडी का क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से हीट कहां जा रही है। अरे मेरे पास कितने रुपए थे, मेला दिलों का आता है, मेला दिलों का आता है गाना एक, ठीक है। अब मैंने 20 रुपए क्या कर दिए किसी और को, मेरे पास कितने बच गए, और उसके पास पैसे बढ़ गए। अच्छा, मान लो इसका टेम्परेचर भी कितना हो गया थोड़ी देर के बाद, क्या उसके बाद कोई एक्सचेंज होगा इनके बीच एनर्जी का, कोई एक्सचेंज नहीं हो। क्या 30 डिग्री जब इस दोनों का टेम्परेचर हो गया, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, टेम्परेचर क्या होगा, मतलब एक ऐसी स्टेज यहां पे आ गई है जब आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है बेटे, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है। अच्छा, तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक, क्या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, कोई चेंज, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक। मतलब एक ऐसी स्टेज जो सिस्टम में आ रही है, ठीक है, जब उस सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ना प्रेशर में चेंज आ रहा है, ना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम क्या बोलेंगे, सिस्टम जो है वो किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। क्लियर बेटे। जैसे तुम लोग हैं, ठीक है, अगर तुमने पढ़ना नहीं है तो चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाओ, तो तुम पढ़ेंगे नहीं। अगर तुम्हारे अंदर खुद से आएगा कि मैंने किसी और के साथ इक्विलिब्रियम में आना है, मैंने उल्लास सर के साथ इक्विलिब्रियम में आना है, तो यहाँ से क्या होगा, अब मेरा इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, ठीक है, मेरी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी, लेट अस सपोज थोड़ी सी, तभी बोला, ठीक है, तुम्हारी क्या है, थोड़ी सी बेटे कम। अब जब हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, क्या आएंगे बेटे, कांटेक्ट में, तो मेरी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, आपकी कम है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को किसको ट्रांसफ़र करूंगा बेटे, ठीक है, वो तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी, तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। जो उस कंसेप्ट की इमेज मेरे दिमाग में है, जब तक वैसी इमेज आपके दिमाग में ना बन जाए तब तक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का क्या होता रहेगा, एक्सचेंज होता रहेगा। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब दोनों की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बेटे, सेम, तो तब हम क्या बोलेंगे कि हम उल्लास के सर के साथ क्या आ चुके हैं बेटे, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। क्लियर, ओके बेटे। तो इसको क्या बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ओके, किसी को कोई डाउट, ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। तो टुमारो वी विल डिस्कस, कुछ एक प्रोसेस होती है और किस तरह से इंटरनल एनर्जी की कल बात करेंगे और किस तरह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, क्या होता है वो सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।